बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले आपको अपडेट करना है वेनेजुएला की सूरत हाल से। ये तो आपको पता चल ही चुका है कि अमरीकी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन करके वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में मौजूद उनके सदारती महल के बेडरूम से उठा लिया और अब उन्हें न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है। हमारे पिछले व्लॉग में हमने आपको ये उठाए जाने का मुकम्मल अहवाल तो बता दिया था, लेकिन उससे लेके अब तक बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एक तो सदर ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उनके साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, अमरीकी वज़ीर दिफा मौजूद थे। वहाँ पर क्या कुछ हुआ, क्या उन्होंने बातें की, क्या ऐलानात किए, अब अमरीका वेनेजुएला के साथ क्या करने जा रहा है, आइंदा वहाँ पर किसकी हुकूमत होगी, उनके तेल का क्या बनेगा। इस सिलसिले में अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ एक अमरीकी चैनल को इंटरव्यू भी दिया है और उसमें भी खुल के बातें की हैं। इन तमाम चीज़ों का अहवाल आपके सामने रखेंगे, फिर पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है उस पर भी चलेंगे। तो सबसे पहले अमेरिका की फोर्सेस ने जो ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। उस ऑपरेशन के सिलसिले में क्या कुछ वहाँ हुआ वो तो आपको पता ही है। कैसे अमरीकी हेलीकॉप्टर्स उनकी सदारती रहायशगाह पर उतरे और वहाँ पर बेडरूम के अंदर जाकर सोए हुए वहाँ के जो सदर निकोलस मादुरो थे उनको उठाया, उनकी बीवी को उठाया, हेलीकॉप्टर के अंदर शिफ्ट किया और फिर वहाँ से उन्हें एक अमरीकी अड्डे पर लेकर गए और वहाँ से उन्हें न्यूयॉर्क रवाना कर दिया गया। अब वो न्यूयॉर्क में हैं और अमेरिका की जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये बताया है कि उनके ऊपर मंशियात और ख़तरनाक हथियार रखने और अमेरिका में सप्लाई करने पर उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो फ़र्द जुर्म तो आयद हो गई। अब इसके अलावा और अभी तक की क्या अपडेट्स हैं, क्विकली पहले वो आपके सामने रख दें और फिर कुछ क्विक तज्जिया आपके सामने रखेंगे कि आने वाले दिनों में वेनेजुएला में क्या होगा और पूरी दुनिया पर इसके असरात क्या होंगे। तो सबसे पहले यूएस की पोजीशन इस पर क्या है। सदर ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनके साथ वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा सब लोग मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने क्लियरली कह दिया कि हम हुकूमत अभी किसी को नहीं देने लगे वेनेजुएला में, हम खुद ही हुकूमत संभालेंगे और जब तक हमें यकीन ना हो जाए कि हमारे जो मफादात हैं उसका वहाँ बेस्ट जो है वो डिफेंस हो सकता है या हमारे मफादात को कोई नुकसान नहीं हो सकता, तब तक हम हुकूमत किसी और को नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि हमने ये जो सब कुछ किया है, वहाँ से निकोलस मादुरो को हटाया है, उसके बाद कोई और आ जाए जो निकोलस मादुरो की तरह हमारे मफादात को नुकसान पहुंचाए। इसलिए जब तक हमें कंफर्ट नहीं मिल जाती हम वेनेजुएला की हुकूमत खुद ही चलाएंगे। सदर ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ जो वेनेजुएला की गवर्नमेंट है उन्होंने ज़ाहिर है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है। जो वाइस प्रेसिडेंट थी, गालिबन डेल्सी उनका नाम है, जो सदर मादुरो के साथ वाइस प्रेसिडेंट थी, नायब सदर थी, उन्होंने ज़ाहिर है अब वहाँ पर मामलात को संभाला है और उन्होंने इसे यूएस को एग्रेशन कहा है, अपने यूएस के इस अमल को एग्रेशन कहा है, अपने मुल्क के ऊपर हमला करार दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें हमारे सदर की ज़िंदगी की ज़मानत दी जाए कि वो ज़िंदा है, हमें दिखाया जाए कि उनको कत्ल नहीं किया गया और वो ज़िंदा है। ज़िंदा तो वो हैं ज़ाहिर है क्योंकि उनकी तस्वीर भी अमेरिका ने जारी कर दी हैं, सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जारी की हैं, हथकड़ियों में जकड़े हुए वो, और उसके साथ साथ उन्हें न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर लाकर उन पर फ़र्द जुर्म भी, आप ये कहें कि क्विकेस्ट शायद ये चंद अमेरिका की हिस्ट्री के भी केसेस होंगे जितनी जल्दी लाकर उन्हें इंडाइट किया गया है, उन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है। अपोजिशन की सूरत हाल, एक तो वहाँ पर ऐसी शख्सियत जो ये क्लेम करते थे कि 2024 का इलेक्शन मैं जीता था, वो गंजालेस हैं जो इस वक्त स्पेन के अंदर एग्ज़ाइल में हैं। उन्होंने कहा मैं वापस आकर हुकूमत संभालने को तैयार हूँ। दूसरी वहाँ पर एक मोहतरमा मारिया मचाडो हैं जिनके बारे में ये तासर था कि वो अमेरिका के बहुत करीब हैं और वो उनको तो कई लोग ये भी कहते थे कि वो CIA की एजेंट हैं। अब जो मारिया साहबा हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट यही जारी की है कि ये जो निकोलस मादुरो को हटा दिया गया है ये लिबरेशन है, वेनेजुएला के लिए आज़ादी का दिन है और अब अच्छे दिन आगे आने वाले हैं। लेकिन उनके लिए बुरी खबर ये है कि उनके सारे सपनों, सारे ख्वाबों के ऊपर सदर ट्रंप ने ठंडा पानी डाल दिया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे डायरेक्टली सवाल पूछा गया कि क्या आप इक़्तिदार मारिया मचाडो को देने को तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी पॉपुलर हैं और ना ही उनकी इतनी इज़्ज़त है वेनेजुएला में कि उनको हम ये इक़्तिदार दें। उन्होंने रिस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी का दोनों अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। तो मारिया साहबा का तो तकरीबन काम, उन्हें जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना थ्रोइंग अंडर द बस, वो हो गया, उनका तो काम तमाम हो गया। आगे चलते हैं जी। ये तो हो गया
सारी सूरत हाल जो अमेरिका की और वेनेजुएला की इस वक्त पोजीशन क्या है, आगे अब दुनिया का इस पर रिएक्शन क्या है। फ्रांस ने इसे गलत कहा है कि ये गलत हुआ। मैक्सिको, कोलंबिया, चिले, रशिया, चाइना, ईरान, इन सब ने सॉवरेनिटी वायलेशन की बातें की, और भी मुल्कों ने की होंगी, लेकिन ये चीदा चीदा नाम जो सामने आए। यूनाइटेड नेशंस ने इसे डेंजरस प्रेसिडेंट कहा है, और मीटिंग भी बुला ली है मंडे को जो सिक्योरिटी काउंसिल की। अब देखते हैं उसके अंदर क्या बात होती है। ऑन ग्राउंड जो कराकस है, जो वेनेजुएला का दारुल हुकूमत है, वहाँ पर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कम अज़ कम वो ये कि हालात नॉर्मल है, मतलब कोई बहुत बड़े मुजाहरे या मामला जो ऐसा कोई वहाँ पर शुरू नहीं हुआ, लेकिन सूरत हाल ज़ाहिर है टेंस है। दूसरी तरफ जो मीडिया के या सोशल मीडिया के जो ज़राए हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जब ये ऑपरेशन हुआ, एब्सोल्यूट रिजॉर्ट जो ऑपरेशन था एब्सोल्यूट रिजॉल्व, उसके दौरान 15 से 20 लोगों की जानें गई हैं, और ये तमाम जानें जो हैं ये मिलिट्री से रिलेटेड लोगों की गई हैं, और उसके साथ साथ 50 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। और यूएस ने क्लेम किया है कि बहुत ही प्रिसीजन के साथ हमने स्ट्राइक की है और किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, लेकिन मीडिया वहाँ क्लेम कर रहा है कि 15 से 20 शायद फ़ौजी एहलकारों की वहाँ पर मौत हुई है। अब ये ज़ाहिर है अभी तक वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसके ऊपर कोई चीज़ जारी नहीं की, तो ये कितनी सही है कितनी गलत खबर है इसको हम नहीं कह सकते। ऑयल मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट हुआ है। आपको कल ही हमने बताया कि वेनेजुएला के पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं। सऊदी अरब से तकरीबन अगर मैं 50% एक्स्ट्रा नहीं तो कम से कम 30% ज़्यादा उनके पास ऑयल रिज़र्व्स हैं। 303 बिलियन बैरल्स जो हैं उनके पास ऑयल रिज़र्व्स का तखमीना है। उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर ये सब कुछ हुआ है, तो उस वजह से 5 से 7% जो ऑयल की प्राइसेस हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ा है, और वो ऊपर गई हैं प्राइसेस, या उनके अंदर चेंज आई है। बेटी मादुरो की और उनका बेटा वो हाइडिंग में है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वेनेजुएला में ही हैं, लेकिन वो हाइडिंग में हैं। और बहुत सारे लोग शायद गुरिल्ला रेजिस्टेंस की बातें अब करना शुरू हो गए हैं कि शायद वहाँ पर गुरिल्ला रेजिस्टेंस शुरू हो जाए। ये भी आने वाले दिनों में ज़ाहिर है देखना पड़ेगा। जो बड़ी स्टेटमेंट्स शख्सियात की आई हैं उसमें साबिक सदर बाइडन, उन्होंने इसको रेकलेस कहा है कि बहुत अफसोसनाक ये सारा मामला हुआ है। उसके साथ साथ एलॉन मस्क ने कहा बहुत अच्छा हुआ है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने पीसफुल डायलॉग की तरफ अर्ज किया है सबको। तो इस तरीके की जो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ हैं कुछ, उनके बयानात इस चीज़ के ऊपर ये आए हैं। अच्छा जी, अगली जो रीजनल दूसरे मुल्क हैं, ज़ाहिर है कोलंबिया के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनको भी सदर ट्रंप ने वार्निंग भेज दी है। उन्होंने कहा कि वो कोकेन प्रोड्यूस करता है एंड ही शुड वॉच हिज एस। ये एग्जैक्टली उनके अल्फाज थे सदर ट्रंप के, कि जाहिर है उससे मतलब तो यही लगता है कि अब अगली बारी जो है वो कोलंबियन प्रेसिडेंट की। अब ये नहीं पता कि वो सर में तेल लगाते हैं कि नहीं लगाते, क्योंकि जहाँ पर भी तेल होगा वहाँ पर ख़तरा ज़्यादा होगा। अब मुल्क के अंदर तेल ना भी हो आजकल, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि सर में आपने ज़्यादा तेल तो नहीं लगा लिया, क्योंकि कहीं पर भी सैटेलाइट में तेल की अगर तस्वीर आ गई तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो बहरहाल ये कोलंबियन जो प्रेसिडेंट हैं उनको, ये हेड ऑफ स्टेट हैं, उनको ये ज़ाहिर है एक वार्निंग जारी की गई है। अब चलते हैं ज़रा आगे। ये तो आपको बता दिया कि उनके ऊपर मंशियात और असलहा की तरसील अमेरिका में और असलहा रखने, इस तरह के जराइम के ऊपर उन्हें न्यूयॉर्क की एक अदालत के अंदर जो है वो फ़र्द जुर्म उन पर आयद की गई है। दूसरी तरफ जो ममदानी है, ज़ोहरान ममदानी, जो हाल ही में मेयर का हल्फ उन्होंने लिया है कल परसों ही, उनकी स्टेटमेंट भी सामने आई है। उन्होंने इस सब को अपोज़ किया है। उन्होंने कहा है कि ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, ये इग्रेशन किया गया है। और क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट इसलिए दिया कि वो न्यूयॉर्क के मेयर हैं और जो कैदी के तौर पर लाया गया है निकोलस मादुरो को, उनको न्यूयॉर्क में रखा जाएगा या उन पर मुकदमा न्यूयॉर्क में चलाया जाएगा, इसलिए एज अ मेयर वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं। और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट इसके ऊपर या अपना बयान, एक इख्तलाफी बयान जो है वो जारी किया है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने एक फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है। क्विकली चंद सवाल और उनके जवाब आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको ओवरऑल सूरत हाल समझने में बहुत आसानी होगी। फॉक्स न्यूज़ सबसे पहले पूछता है सदर ट्रंप से कि मादुरो क्या कर रहा था जब आपकी फोर्सेस पहुंची। तो ट्रंप ने कहा कि वो एक किले नुमा घर में बंद था, हमने कोई तैयारा नहीं खोया, सब कुछ हमारा वापस आ गया। एक हेलीकॉप्टर को काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन हम उसे भी वापस ले आए।
फिर उनसे पूछा गया कि जाहिर है कि वो उसने अपने आप को कहीं छुपाया नहीं, तो उन्होंने कहा कि उसके घर में एक फौलादी दरवाजे थे, मीन स्टील के मोटे बड़े दरवाजे थे, और एक महफूज कमरा था जिसमें अगर वो लॉक हो जाते तो ज़ाहिर है वो अंदर से लॉक हो सकता है, बाहर से नहीं खुल सकता वो ऐसा कमरा। तो वो कहते हैं कि जिनके चारों तरफ मजबूत स्टील की दीवारें थीं, वो इसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, मगर सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि वो उस कमरे तक ना पहुंच सका और वहाँ वो दाखिल होकर अपने आप को उन्होंने बंद ना कर सके, अंदर लॉक ना कर सके, और वो अंदर जाने की तैयारी में थे या कोशिश कर रहे थे उस कमरे की तरफ, लेकिन हमने उन्हें जा दबोचा और सब कुछ इतनी तेज़ी में हुआ कि वो उस कमरे तक ना पहुँच सके। अगर वो उस कमरे में पहुँच जाते तो सदर ट्रंप कह रहे हैं कि हमने दूसरा इंतज़ाम भी कर रखा था, और वो ये था कि फिर हमने स्टील काटने के लिए बड़े बड़े ब्लो टार्चेस, मीन ज़ाहिर है आग के साथ मेरा ख्याल काटने वाले जो भी इक्विपमेंट होगा उसकी भी तैयारी कर रखी थी, अगर ज़रूरत पड़ती तो हम उसको इस्तेमाल करते। फिर फॉक्स ने अगला सवाल पूछा कि आपके ख्याल में वेनेजुएला के अवाम के लिए अब आगे क्या होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि हम इस फैसले पर अभी काम कर रहे हैं, हम ये ख़तरा मोल नहीं ले सकते कि इक़्तिदार किसी को दें, इसलिए फ़िलहाल वेनेजुएला का कंट्रोल हम ही संभालेंगे जब तक हमें पूरा यकीन ना हो जाए कि मामलात हमारे कंट्रोल में हैं। फिर उनसे ये सवाल किया गया कि आपकी इससे कोई बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, बुनियादी तौर पर मैंने इसे कहा था कि तुम हथियार डाल दो, तुम्हें सरेंडर करना होगा, हथियार डालने होंगे, और मेरी उससे बातचीत हुई थी, लेकिन उसने हथियार डालने और सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। ये वो निकोलस मादुरो के बारे में कह रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने उसे ये कहा था कि तुम्हारे साथ नहीं करोगे तो ये सब कुछ होगा अगर हथियार नहीं डालोगे, और उसने इनकार कर दिया था हथियार डालने से। फिर उन्होंने ये भी कहा लेटर इसी इंटरव्यू के अंदर कि वो मेरे से डील करना चाहते थे, लेकिन मैंने डील करने से इनकार कर दिया। पहले की और बाद की बात में थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पर सदर ट्रंप की। फिर उन्होंने कहा कि ये बड़ा शानदार काम किया, रात के वक्त हमारी फोर्सेस वहाँ गई, मर्द और औरतें जो गए, और उनको कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ ये सारा कुछ किया। पहले हमने वहाँ बिजली बंद कर दी, और बिजली बंद करने के बाद मीन इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, वहाँ पर अंधेरा हो गया गुप, और उसके बाद मीन पूरे शहर की, उस बिल्डिंग की नहीं बल्कि पूरे शहर की जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो उड़ा दी गई। और उसके बाद वहाँ पर जाहिर है कि जब अंधेरा हो गया तो ये ऑपरेशन किया गया। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि उनके जो वफ़ादार हैं वो अब क्या करेंगे, तो सदर ट्रंप ने कहा कि अगर वो उनके वफ़ादार ही रहे जो वफ़ादार हैं तो फिर उनके साथ वाकई बुरा सलूक होगा, और अगर उन्होंने हमसे रुजू कर लिया तो फिर उनको माफ़ कर दिया जाएगा या उनके बारे में सोचा जा सकता, और उनमें से ज़्यादातर हमसे रुजू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो मादुरो हैं उनके साथ बहुत कम लोगों की वफ़ादारी रह गई है। ये तो आपको पता ही है, वफ़ादार तो वैसे कम ही होते हैं, और यही तो एक सबसे नापैद चीज़ है। जब हालात ख़राब होते हैं तो ये सबसे पहले जो है वो मेरा ख्याल वफ़ादारी ही हवा में उड़ती है। तो बहरहाल वेनेजुएला की तेल की सनत का मुस्तकबिल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि हम इस पर बहुत भरपूर तरीके से शामिल होंगे। हमारी जो बड़ी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल निकालने वाली कंपनीज है वो वहाँ जाएंगी, वहाँ से तेल निकालेंगी, और तेल निकाल के जो वेनेजुएला की वजह से, जो वेनेजुएला की वजह से अमरीकी नुकसान हुआ है अभी तक, उसका भी पैसा पूरा करेंगी। अपना पैसा भी ज़ाहिर है जो निकालने में उनका इन्वेस्टमेंट वो जो करेंगे वो भी पूरा करेंगी, और वेनेजुएला की आवाम को भी पैसे देंगे। ये उन्होंने वहाँ से ऐलान किया। आखिर पर सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं उनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो कुछ वहाँ पर गलत करेंगे या इसको नेगेटिवली देखेंगे, क्योंकि हम उनको वहाँ से तेल ख़रीदने की इजाज़त जारी रखेंगे। तेल का कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा, लेकिन चाइना को जो तरसील है, जो चाइना की ख़रीदारी करने की वहाँ से सकत है या उनको जो इजाज़त है वो रहेगी। चाइना को हम तेल की तरसील वहाँ से बंद नहीं करेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि चाइना इस पर किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देगा। अब चलते हैं ज़रा आगे, पाकिस्तान की सूरत हाल। पाकिस्तान इस पर बिल्कुल खामोश है, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई। साबिक सेनेटर जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद ख़ान साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। मुश्ताक अहमद ख़ान साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, ये बेहतरीन मौका है, अपने अमन के पैगंबर, अपने पसंदीदा ट्रंप के लिए तीसरी बार नोबेल पीस प्राइज़ का आप ऐलान कर दें। और उन्होंने मशवरा दिया है कि ये हाल ही में जो कुछ हुआ है इसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उन्हें दोबारा से ये अनाउंसमेंट करें। किसी मुल्क की ज़मानत या आगे अब जो रूसी सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि किसी भी मुल्क की सलामती की ज़मानत का वाहिद काबिल एतमाद तरीका अब सिर्फ जौहरी हथियार रखना रह गया है। जिसके पास जौहरी हथियार नहीं है उसके साथ कभी भी ये हादसा हो सकता है जो वेनेजुएला के सदर के साथ हुआ है। इसके बाद एक बहुत ही अमरीकी साबिक वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो
उन्होंने बड़ा एक हैरानकुन बयान दिया है। बयान उनका ईरान की सूरत हाल पर है, जो कुछ ईरान में इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं और वहाँ पर भी रिजीम चेंज के बारे में बातें हो रही हैं। लेकिन उन्होंने बयान में बलूचिस्तान का लफ्ज़ भी कह दिया है। उन्होंने कहा है कि द ईरानियन रिजीम इज़ इन ट्रबल, ईरानियन जो रिजीम है वो ट्रबल में है और वहाँ पर अब आवाम बाहर निकल आई है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारी शहरों के अंदर इस वक्त हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मशहद, तेहरान, जैदान और नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। अब उन्होंने कहा है कि ये मशहद के अंदर भी हो रहे हैं, तेहरान में भी हो रहे हैं, जैदान में भी हो रहे हैं और नेक्स्ट स्टॉप जो इन मुजाहरों का है वो बलूचिस्तान। अब जाहिर है बलूचिस्तान, ये ज़हन में रखिए कि उसका उस परली तरफ जो ईरान के बॉर्डर से उस तरफ जो मामला है शायद वो उसको कह रहे हों, क्योंकि उधर भी कुछ इलाका है जिसको बलूचिस्तान ही उस तरफ से भी शायद कहा जाता है, और सिस्तान और इस तरह के जो एरियाज़ हैं। तो कहने की बात यह है कि अब शायद उनका इशारा उधर हो, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उनका पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान की तरफ इशारा हो। ये बात तो तय है कि अगर ईरान के अंदर रेस्टलेसनेस होती है और आने वाले वक्त में ईरान के खुदा न खास्ता हिस्से बखरे होते हैं या किए जाते हैं, तो बलूचिस्तान या दूसरे जो पाकिस्तानी मुल्हका इलाके हैं उन पर असर ना हो, कोई ये सारी चीज़ का कोई असर उन तक नहीं पहुँचे, ये नामुमकिन होगा। डेफिनेटली पाकिस्तान के इलाके भी असरअंदाज होंगे। वो कैसे होते हैं, वो जब टाइम आएगा, इन प्ले होगा सब कुछ, तो तब हमें पता चलेगा। खैर, आगे चलते हैं। अब अगली खबर जो है वो ज़रा सियासी सूरत हाल के बारे में हम रख दें, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जो दूसरी तरफ यमन के अंदर मामलात हैं वो भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। वहाँ पर जो सऊदी बैक्ड फोर्सेस हैं वो एयर स्ट्राइक्स भी कर रही हैं और उसके साथ साथ ज़मीनी पेशकदमी भी कर रही हैं। अभी उन्होंने दूसरा जो सऊदी हमायत याफ्ता फोर्सेस हैं, उन्होंने जो UAE का हमायत याफ्ता ग्रोह था STC, उनके दूसरे मिलिट्री बेस पर भी कब्ज़ा कर लिया है। दिसंबर के महीने में ये जो STC था, इसने बहुत सारी एडवांसमेंट की थी, वो अब एडवांसमेंट जो है वो तकरीबन वापस हो गई है। ये मिलिट्री बेसिस पे जो कब्ज़ा